नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी एक नए रूप में आपको दिख रहा होगा, किस तरीके से नए फ्लेवर में, नए रंग में आपको वॉइस ऑफ एमपी खबरें देखने को मिल रही होगी। साथ ही के बात की आए तो लगातार वॉइस ऑफ एमपी चाहती है कि आपको तत्काल वो खबर मिले जो जिले में घटनाएं हो रही है, प्रदेश में घटनाएं हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक बड़ी खबर लेकर किसानों की, किस तरीके से किसानों के हालात हैं। अगर बात करें नीमच की मंडी की बात करें तो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और यहाँ पर नई मंडी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे बात करने का हमारा मौजूद है पत्रकार, उनसे जानेंगे किस तरीके से सरकार और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने भले नई मंडी खोल दी और यहाँ पर सुविधाएं किसानों को लिए दी है, लेकिन दुविधा आज भी बरकरार है। मुझे किस तरह माना जाए, किस तरह की स्थितियां नीमच मंडी को लेकर किसानों की है? देखिए नवीन, कल जो घटनाक्रम नीमच की नई चंगेरा मंडी में हुआ, जिसकी खबर सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने दिखाई, वहाँ पर कुछ किसान अपना गेहूं बेचने गए थे। उन्होंने गेहूं बेचा, गेहूं व्यापारी ने ख़रीदा, राजेश मंत्री नामक व्यापारी ने उसकी ख़रीद की और कुछ देर बाद वो व्यापारी इस बात से इनकार करने लगा कि मैं ये गेहूं नहीं खरीदूंगा, नहीं रखूंगा। उससे हल्ला मचा और किसान नाराज़ हो गए कि आपने गेहूं ख़रीदा और अब इनकार कर रहे हैं, हम लाइन में लगे, घंटों इंतज़ार कर रहा और अब आपने ये गेहूं खरीद लिया। तो कल जब ये घटनाक्रम हुआ तो इस घटनाक्रम के बाद जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो आश्चर्य में डाल देती है। कल जब इस खबर को हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया मंडी जाकर, तो पहली बार ये पता चला कि इस मंडी में गेहूं की नीलामी तो हो रही है, लेकिन नीलामी के बाद ये जिम्मेवारी उस किसान की है कि वो उस गेहूं की ट्रॉली को लेकर उस व्यापारी के गोदाम पे जाएगा, वहाँ पर तौल होगा, वहाँ पर वो गेहूं उतरेगा। चूँकि नई मंडी में तौल की व्यवस्था ही नहीं, उसके बाद वो किसान ट्राली खाली करके पुरानी मंडी जाएगा भगाना और वहाँ से वो उस व्यापारी की दुकान से वो भुगतान लेगा और फिर वो अपने घर जाएगा। तो इसमें सवाल ये उठता है कि ये मंडी 2 साल पहले बन गई थी, जिसका लोकार्पण 2 साल बाद 28 मार्च, अभी इस मार्च महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो 2 साल के अंदर यहाँ पे तौल की व्यवस्था नहीं, 2 साल में यहाँ पर अभी व्यापारी के गोदाम नहीं है। तो आप एक बात बताइए कि कितना बड़ा जुल्म है किसानों पे। किसान वो ट्राली लेके, जो मुझे कल किसानों ने बताया कि ये जो व्यापारी है राजेश मंत्री, इसका गोदाम मंडी से 8 किलोमीटर दूर है। तो क्या किसान किस तरह से अपनी जिनसे बेच रहा है, कितनी मजबूरी में और परेशानी में बेच रहा है। और आप ये बताइए, सरकार और प्रशासन की स्थिति देखिए कि 2 साल पहले मंडी बन गई, वहाँ तुलाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गोदाम नहीं है और मंडी आपने चालू करी। इतने साल के अंदर मंडी में गोदाम और तुलाई की व्यवस्था ही नहीं कर पाए, तो फिर मंडी चालू क्यों करी? और मंडी चालू करी तो किसान क्यों अपनी ट्राली ट्रैक्टर लेके जाएगा व्यापारी के गोदाम में, उसको वहाँ तो लो आएगा, वहाँ से फिर पेमेंट लेने बगाना मंडी जाएगा। तो ये किसानों का आक्रोश जायज़ है, वाजिब है और इस मामले में तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। तत्काल इस मंडी में तुलाई की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो व्यापारी का जिम्मा है कि वो वहाँ से गेहूँ कहाँ ले जाएगा और कहाँ रखेगा। किसान ने आपको मंडी में आके बेच दिया, उसकी जिम्मेवारी ख़त्म। मुस्तफा जी, एक किसानों के हमने इंटरव्यू सुने थे, उसमें किसानों का आरोप ये भी था कि किसान यहाँ माल तुलवाता है, उसके बाद माल व्यापारी गोदाम पर खाली करता है, उसका आने जाने का भाड़ा भी जो है किसान के जेब से निकलना है, जबकि माल यहाँ तुला है जिस व्यापारी ने खरीदा है और अगर उसके गोदाम पर ले जाना है तो उसका भाड़ा व्यापारी भुगतेगा, लेकिन किसान भुगतेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि किसान पे कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है। और आप ये देखिए कि इतने किसान संगठन हैं, वो खामोश बैठे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी जो अनीति किसानों के साथ हो रही है, जो आपने कहा और जो मैंने अपनी बात में पहले ही कह दिया कि वो खाली भी करेगा, फिर पेमेंट लेने उस गोदाम से बगाना की मंडी में जाएगा, तो इतना सब करेगा, तो ये जिन्स बेचना तो एक तरह की सज़ा हो गई।
इसमें किसान संगठनों की बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदारी है कि वो इस जो परेशानी किसानों को आ रही है उस पर आवाज़ उठाए। और बड़े अचरज की बात है कि नीमच मंडी में सालों से जो मंडी सेक्रेटरी जमे हैं वो इस बारे में क्या कर रहे हैं? उनको कोई नेता कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि श्रीमान जी किसानों के लिए आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हो। तो इस मुद्दे पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, गंभीरता से एक्शन होना चाहिए और किसान संगठनों को इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए कि किसान इतनी मुश्किल में अपनी जिनसे बेचेगा, 4 जगह वो फेरी फिरेगा और फिर व्यापारी खरीद के इनकार कर देगा कि मैं नहीं ले रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कल किसानों ने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि जो निर्धारित समर्थन मूल्य है उससे भी कम रेट में गेहूँ खरीदा जा रहा है। तो ये कैसे संभव है? फिर सरकार ने अगर किसी जिन्स का कोई समर्थन मूल्य बताया है, वो तो जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही है कि 3,000 रुपये कुंटल किया जाए, जो गेहूँ है उसका समर्थन मूल्य इतना वो भी नहीं है। ये तो 2400 और कुछ रुपए के आसपास गेहूँ बिका है। तो ये सारे मामले पर बात करने की ज़रूरत है, सारे मामले पर सरकार को जगाने की ज़रूरत है और किसान संगठनों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसमें आगे आना चाहिए, इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि आखिर किसान ये मुश्किल कब तक झेलेगा। नवीन मुस्तफा जी, इतने बड़े मुद्दे हैं, साथ ही बात करें किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान संगठनों को सामने आना चाहिए, साथ ही विपक्ष को जो है खुलकर मोर्चा खोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे नीमच मंदसौर के अंदर वो सूरमा, वो नेता ही नहीं मिला कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को खुलकर गिना सके। वो जो तमाम लोग जो इस समय विधानसभा टिकट की दावेदारियां कर रहे हैं उसकी संख्या दर्जनों में है। हर नेता कलफ लगे कपड़े पहन के घूम रहा है और इस बात की उम्मीद जता रहा है कि इस बार विधायक का टिकट वही लेगा और वही चुनाव जीतेगा। लेकिन जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, उस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को खुलकर सामने आना चाहिए अगर उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करना है। और यहाँ इन जिलों में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। कोई इक्के दुक्के नेता है जो आवाज़ उठाते। श्यामलाल जोगचंद का एक यदा कदा हम सुनते हैं, वो मलारगढ़ से मंदसौर के कांग्रेस के नेता है, वो कुछ हमले जो है वो करते हैं, कुछ मुद्दे ज़रूर उठाते हैं। तो आप ये बताइए कि खामोश है कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई मुद्दा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, जबकि इन चारों तरफ मुद्दे बिखरे पड़े हैं। उनको इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करना चाहिए, धरना करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और किसानों के वोट से सरकार बनती है। किसान, हमारे क्षेत्र में किसान ही जो है सर्वाधिक संख्या में है और उसके बाद उस किसान की बात करने के लिए जो प्रमुख विपक्षी दल है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं। और उस कांग्रेस पार्टी में कई किसान नेता हैं जो खुद को किसान नेता लिखते हैं, जबकि वो ऐसे तमाम मामलों पे कभी मंडी नहीं पहुंचे, कभी आवाज़ नहीं उठाई। कल जब किसान जब ये सब चल रहा था तो एक भी कांग्रेस का लीडर पहुंचा क्या वहाँ? वो तमाम किसान नेता कहाँ थे? तो ऐसे जितने भी मामले हैं उसमें ये किसान नेता गायब हो जाते हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं? क्या है इनकी मंशा? नवीन, बड़ी बात ये है कि आखिर विपक्ष कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष डरता है? साथ ही मुस्तफा जी, कहा जाए तो मंडी में कोई नेता नहीं है। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, अध्यक्ष पद खाली पड़ा है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन का कोई अधिकारी किसानों की सूद नहीं लेता, अव्यवस्था है। क्या माना जाए कि मंडी पूरी जो है लावारिस हो चुकी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लावारिस जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है। जो मंडी सेक्रेटरी है उनके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के रिश्तेदार बताते हैं। अब कितनी सही बात है, कितनी गलत है, ये तो वही बताएंगे सेक्रेटरी साहब। लेकिन उनके लोग जो कहते हैं वो तो यही कहते सुने जाते हैं कि उनकी लंबी ऊंची पहुँच है, उनकी मर्जी के बगैर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अचरज की बात यह है कि इस तरह से हाईजैक हो गई है मंडी,
कि मंडी के मामले में कोई भी नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा नहीं। तो मंडी सेक्रेटरी इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके सामने कोई भी बीजेपी का नेता बोलने की स्थिति में नहीं है। तो वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो लोग, वो किसान किसको बोलेंगे? और मंडी सेक्रेटरी के बारे में जो लोग हमें बताते हैं कि वो 7 पर्दों में रहते, आसानी से नहीं मिलते। आम तौर पे फ़ोन करो तो पता चलता वो बाहर है, मीटिंग में है। तो आज ऐसी स्थिति में जब उस मंडी का जिम्मेदार अफसर, और देखिए नीमच मंडी कई मायनों में प्रदेश और देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो उसका जो जिम्मेदार अफसर है उसको तो खुले में दरबार लगा के बैठना चाहिए ताकि सीधे लोग उनसे अप्रोच कर सके, उनसे बात कर सके। तो लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ ये है कि वो ना तो किसी से मिलते हैं जो लोग बताते हैं, ना ही उनके दर्शन होते हैं, और ना ही कोई बीजेपी का नेता उनसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी लंबी फौज है चुनाव लड़ने वालों की, जो खुद को किसान नेता कहते हैं। उनकी सरकार है, उनको अपने सेक्रेटरीज को सही करना चाहिए, मंडी के एडमिनिस्ट्रेशन को सही करना चाहिए, उनको निकल के सामने आना चाहिए, पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जैसे हालात नीमच मंडी के दिख रहे हैं और किस तरह से कल 2.5 घंटे, और गर्मी का जो आलम है आपको पता है, इतनी तेज़ गर्मी है, उस गर्मी में किसानों का आना और इस तरह से घंटों अपने जिन्स को बेचने के लिए कतार में खड़ा रहना, उसके बाद उसका ट्रैक्टर ट्रॉली लेके व्यापारी के गोदाम पे जाना, फिर वहाँ से पेमेंट लेने तीसरी जगह जाना, कितना मुश्किल काम है। तो अन्नदाताओं की इस मुश्किल को समझने के लिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं, और इस मामले में गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और हम सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि आखिर इसका कोई तो हल होगा। क्यों नहीं बने अब तक मंडी में गोदाम, और क्यों नहीं बने अभी तक माल तुलाने की व्यवस्था, क्यों नहीं हो पाई है 2 साल के अंदर? नवीन, बड़ी बात कही है कि नीमच की नई मंडी बनकर तैयार हो चुकी है, यहाँ पर नीलामी भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह की खबर हमने दिखाई थी, किसानों का एक बड़ा आरोप है कि समर्थन मूल्य भले कि सरकार ने तय किया हो, लेकिन उससे भी नीचे गेहूं की खरीदी की जा रही है। व्यापारी अपनी ओर से जो है अपने मन माफिक जो है उसकी खरीदी करते हैं। साथ ही की बात करें तो किसानों को एक बड़ी परेशानी, आने जाने का भाड़ा जो है उनको, किसानों को खुद को भुगतना पड़ता है, व्यापारी उस भाड़े को नहीं भुगतते हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरह की स्थितियाँ नीमच मंडी की है, उन मंडी की स्थितियों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने आपको बताया किस तरीके से सरकार के स्थानीय नेताओं को, प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए और किसानों की जो समस्या है उसका हल करना चाहिए। मैं एक बात और नवीन कहना चाह रहा था कि जो तमाम दर्शक हमसे जुड़े हैं और जो किसान हमसे जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने मुद्दों पर सोशल मीडिया पर बात करें, डिजिटल मीडिया पर बात करें, और हमारे वीडियोस को यदि आपको लगता है कि ये सच्ची और अच्छी पत्रकारिता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको तत्काल ब्रेकिंग न्यूज़ मिले तो गूगल प्ले स्टोर से जो हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन है वॉइस ऑफ एमपी, उसको ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर खबर का, हर घटना का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वॉइस ऑफ एमपी की तमाम खबरें आप नीमच के सबसे बड़े नेटवर्क के टीवी के 127 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। नवीन, तो ये था अब तक का अपडेट के लिए बने हमारे साथ